ये बजट नए भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। तो 2047 में मोदी जी ने कहा है कि इस देश को हम विकसित भारत बनाएंगे। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। के विकास के लिए दूरगामी बजट है। जो पिछले वर्ष का बजट था वो 49 लाख करोड़ का था और 26-27 का बजट 53 लाख करोड़ का है। लगभग 10% की इससे वृद्धि की गई है और हमें खुशी है कि उस कॉरिडोर में जो बंगाल से लेकर सूरत तक बनेगा उसमें छत्तीसगढ़ भी आ रहा है और छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव इनका भी तेजी से विकास होगा। साथ में 11 आईआईटी के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसमें हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ के आईआईटी का भी विकास होगा। देश की संसद में मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत का बजट रखा है और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, एआई के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, एसएमएमई के लिए और साथ में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दूरगामी बजट है। जो पिछले वर्ष का बजट था वो 49 लाख करोड़ का था और 26-27 का बजट 53 लाख करोड़ का है। लगभग 10% की इससे वृद्धि की गई है और इस बजट के माध्यम से देश का द्रुत गति से विकास होगा। 7 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और हमें खुशी है कि उस कॉरिडोर में जो बंगाल से लेकर सूरत तक बनेगा उसमें छत्तीसगढ़ भी आ रहा है और छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव इनका भी तेजी से विकास होगा। साथ में 11 आईआईटी के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसमें हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ के आईआईटी का भी विकास होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी के नाम से योजना लाई गई है। उसमें छत्तीसगढ़ के कोसा, छत्तीसगढ़ का सिल्क, छत्तीसगढ़ की खादी, छत्तीसगढ़ के खाद्यान्न से निकलने वाले रेशों के माध्यम से कपड़ा बनेगा और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी और उससे भी छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस मिनरल्स में छत्तीसगढ़ में लिथियम और टिन जो एटॉमिक एनर्जी के भी काम आता है उसके भी स्पेशल विकास की बात इस बजट में की गई है। साथ में कार्बन कैप्चर के लिए छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कोयला है, प्रचुर मात्रा में वहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पर सीमेंट प्लांट्स हैं, वहां पर बॉक्साइट के प्लांट्स हैं और उसके माध्यम से कार्बन कैप्चर की योजना लाई गई है 20,000 करोड़ की। उससे भी छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा फायदा होगा। देश में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी योजना लाई गई है। 15,000 स्कूलें और 500 कॉलेज देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगी। उसमें युवा जुड़ेंगे और उसमें छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी होगी और महात्मा गांधी स्वराज योजना से ग्रामीण महिलाओं को अभी तक सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाता था। अब तो उनके लिए बाजार बनाए जाएंगे, सी मार्ट खोले जाएंगे तो महिलाओं का भी तेजी से विकास होगा और अब हम कह सकते हैं कि ये बजट नए भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। तो 2047 में
मोदी जी ने कहा है कि इस देश को हम विकसित भारत बनाएंगे और उसका पाथ अगर कोई है तो 2026-27 का हमारा बजट है। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और देश की जनता को बधाई देता हूं कि ये बजट भारत को बहुत तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में लाएगा। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।